फ्रेंड्स, वेलकम टू अज्योर विद अरविंद। और इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं अज्योर डेटा फैक्ट्री। और लास्ट के वीडियोज में हमने एक पाइपलाइन क्रिएट की थी और डेटा सेट, सोर्स और डेस्टिनेशन क्रिएट किए थे और उनके बीच में कॉपी एक्टिविटी के थ्रू कनेक्टिविटी की थी और डेटा ब्लॉक से सिक्वल के अंदर हमने ट्रांसफ़र किया था। ओके। और उस एक्टिविटी के अंदर हमने टेबल का नेम और फाइल का नेम लिंक सर्विस क्रिएट करते टाइम दिया था। इफ़ यू हैव नोटिस, अगर आपने नहीं देखा है तो गाइज प्लीज़ इसके पीछे का वीडियो देखें और क्योंकि ये उससे कनेक्टेड है। ओके। और अभी आज की वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं कि हम फाइल नेम और जो टेबल का नेम है वो डेटा सेट लेवल पर डायनामिक नाम देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। सो हम क्या करते हैं, हम एक न्यू पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, फिर से इनिशियल बिगिनिंग से शुरू करते हैं। लेट्स सी, create a pipeline. Let me give the pipeline name pl underscore ds level पैरामीटर। वाई मैंने नाम ये क्यों दिया है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पाइपलाइन लेवल पैरामीटर होंगे। नाउ वी आर गिविंग ds लेवल पैरामीटर। ओके। सो पाइपलाइन हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू मूव टू डेटा सेट। हम डेटा सेट क्रिएट करते हैं। द फर्स्ट वन इज फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स हम ब्लॉब लेते हैं और डेस्टिनेशन सिक्वल लेते हैं, जो लास्ट वीडियो में किया था वैसे सेम। तो लेट मी सर्च विद द ब्लॉब। ब्लॉब, click on continue, click on CSV file, just give the ds name, ds source blob. Okay, create link service, create new. Okay, link service blob source. Okay, now click subscription, your storage account name, ADF storage account, test connection. See, connection has been successful. Click on create button. ओके। अर्लियर पाइपलाइन के अंदर हम नाम, फाइल का नाम यहाँ से इसको ओपन करके लेते, बट अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। ओके। हम पैरामीटर ds पर देंगे, ये डायनामिक। ओके। वंस यू क्लिक ऑन ओके, नाउ ये आपका ds जो अभी हमने बनाया सोर्स ब्लॉक। व्हाट यू नीड टू डू, गो टू पैरामीटर्स, क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन फाइल नेम। मीन्स आपका जो भी लाइक फाइल है तो फाइल नेम, टेबल है तो टेबल, टेबल टू टेबल भी हो सकता है, फाइल टू फाइल भी हो सकता है। ओके। फाइल नेम और फाइल का नाम हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ दे देते हैं। ओके। सो फाइल नेम वाज customer.csv, customer.csv। ओके। गो टू कनेक्शन, here you need to give the add dynamic file content, file name, select। ओके। क्लिक ऑन ओके एंड आपको फाइल कंटेनर नेम देना पड़ेगा, क्योंकि कंटेनर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती है। ओके। नाउ इट्स बीन completed, go to next data set, click new data set. This should be for the SQL, Azure SQL database. Azure SQL database, give the name ds destination SQL। लिंक सर्विस हम नहीं लेंगे, पुराना एग्जिस्टिंग होगा, वैसे वो भी हमारा काम करेगा। ओके। फॉर जस्ट प्रैक्टिस आई एम क्रिएटिंग न्यू वन। ओके। द सेम डेटा सेट, सेम लिंक सर्विस यू कैन यूज। ls underscore SQL destination। okay, as your subscription, your server name, ADF SQL server name, select database name customer DB। ये हमें पता है कि हम सभी ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। ओके।
your username, password, whatever you have given while creating the Azure database. Okay, now check test connection whether it's working or not. Okay, connection has been successful. Just click on create button. So you have, okay, now don't give the table name, हम यहाँ नहीं देंगे, हम इसको डायनामिक करते हैं इसे भी. Go to parameters, same data set, go to parameters, click on new, click on table name, table name, डिफॉल्ट वैल्यू. टेबल देखो अभी टेबल बनी हुई नहीं है, हम टेबल ऑटो क्रिएट करेंगे, जैसे पहले भी हमने किया था लास्ट वीडियो में टेबल ऑटो क्रिएट. तो आपको टेबल का नाम क्या देना, वट एवर टेबल नेम यू वांट टू गिव यू कैन जस्ट राइट हियर कस्टमर. Go to connection, then table name we do not have, then enter manually. Go to click on dynamic table name. Okay, here schema you need it is a compulsory field, means otherwise you will get an error. dbo dot table name. Okay, see it's done. Table name. Okay, other than go to pipeline. नाउ अभी अभी हमें ना कॉपी एक्टिविटी बनानी है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए. गो टू कॉपी एक्टिविटी. ओके, you can give the copy activity name or we are learning so doesn't matter. Source, select the source, हमारा क्या है, blob. Okay, see the file name is customer.csv. We have given parameter level. Go to sync, destination, SQL, auto create table. Okay, सो सी इफ़ यू नोटिस लाइक कॉपी एक्टिविटी के अंदर ये टेबल की वैल्यू, टेबल नेम, फाइल नेम डायनामिक फैच कर रहा है. वी हैव गिवन द फाइल नेम, टेबल नेम while creating the DES, but inside the copy activity it is fetching from the dynamic parameter. Okay, that's all. If you want to write any copy paste script time, then you can write. Now publish all these three. Okay, deployed 3 of 3 resources. Let's wait for few seconds. Yeah, it's fast. It is very fast. Now go to your pipeline. Okay, so what you can do, you can validate or debug. Okay, here is your copy activity. Debug. Okay, let's see. Go to database and let's see if we have table or not. See, we do not have any customer tables inside our DB, and our pipeline is currently being executed. Let's see, once it is completed it will create a new table. See, the copy activity has been done. Now go to DB, just let me refresh it. Let's see, do we have newly created table or not. I did refresh. Let me open table section. See, we have a table. Okay, means table has been created automatically. Now see the data inside the table. Just execute this one. See, now we have a 20 records. We got this record from blobs to SQL using the creating pipeline with DS level parameter. Okay, so guys, rough idea. पाइपलाइन क्रिएट करो, डेटा सेट क्रिएट करो, डेटा सेट सोर्स डेस्टिनेशन डीएस क्रिएट करो और पैरामीटर पाइपलाइन लेवल पर दे दो और लिंक सर्विस क्रिएट करो एंड जस्ट debug, just publish and debug. Okay, so it was very easy. So guys, if you like my video, please like the video, comment and subscribe our channel. Thank you so much.